वो चाहते हैं कि जितनी वसूली हो जाए उतनी उनके लिए कम है। सरकार की तरफ से कब कोई ऐसा फैसला लिया गया है पिछले 5 सालों में, आप मुझे बताएं, जिससे आवाम को सहूलियत पहुंची हो? कोई भी ऐसा फैसला सरकार की तरफ से नहीं हुई जब लोग जो हैं एहतजाज करने के लिए सड़कों पे नहीं उतरे। गवर्नर साहब ने एज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उन्होंने जब कार्यकाल संभाला, उसके बाद तो मैं बोलता हूँ बद से बदतर होगी सिचुएशन। जो उनको डिसीजन लेने चाहिए थे एज पॉलिटिकल पर्सन, वो नहीं ले पाए, और वो वही कर रहे हैं जो नीचे उनको ब्यूरोक्रेसी उनसे करवा रही है। जो लोग बाहर से आके यहाँ बसे, आज तो उनका भी डोमिसाइल बना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस किस को ये 5 मरला जो है जमीन देंगे? इसका उनको भी लीगलाइज कर दिया, उनको भी लीगलाइज कर रहे हैं। उनको तो मुफ्त में जो है 500 रुपए में तो उनको 5 मरला जगह मिल रही है। 100 रुपए पर मरला उनका रेट जो है फिक्स कर दिया सरकार ने। मैं तो ये मानता हूँ इवन के जो लखनपुर में टोल है उसके पैसे भी जो लोगों से वसूल कर रहे हैं वो भी गलत है। सरोवर वाला तो है ही गलत, क्योंकि यहाँ रोड की कंडीशन, रोड की हालत अगर आप देखेंगे तो इंसान चलना तो दूर, मैं तो समझता हूँ कि अभी गधा भी नहीं चल सकता उस रोड पे। और डिविजनल कमिश्नर साहब की जो स्टेटमेंट आई है, एडीजीपी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, मैं उन पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हर किसी को आईनी हक है अपनी आवाज़ उठाने का। अगर किसी की आवाज़ दबाई जा रही है, अगर किसी के साथ माशरे में कोई ज्यादती हो रही है, तो हर इंसान का, हर फर्द का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी आवाज़ जो है उठा है। सरोवर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर इस समय कल जम्मू बंद कॉल को लेकर कई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामने आई हैं और इसको पूरा समर्थन इस समय दिया जा रहा है, क्योंकि आम लोगों की ये जेन्युइन डिमांड है, जिसको लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज अपनी पूरी सपोर्ट जो है कल जम्मू बंद कॉल को दी है। और उनका मानना है कि ये लोगों की डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है। इसको लेकर इनकी तरफ से भी कल जम्मू बंद कॉल में पूरी तरह से सपोर्ट रहेगी, विरोध प्रदर्शन रहेगा। और इन सब पर हालात पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन जिशान राणा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर जानेंगे कि आखिर जिस तरह का अभी ये हालात चल रहे हैं, इनका क्या कहना है। सबसे पहले व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि सरकार का इस तरह का एडमेंट जो एटीट्यूड है, रुख है, उसके बाद अब जो है जम्मू बंद कॉल, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालांकि इस मामले को बड़ी बार उठाया है और वो भी अब पूरी तरह से इसकी सपोर्ट में आएगी, क्या आई है, क्या कहें? देखिए जनाब, पहले तो मैं ये कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्यूटी बाउंड है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को, जो इश्यूज़ पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हों और पब्लिक इम्पोर्टेंस जिन पे हो, उन इश्यूज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से जो है वो रेज़ करती है। एक तरफ से सारा देश जो है इस वक्त चंद्रयान 3 की खुशी मना रहा है, और जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू संभाग में लोग जो हैं वो सरकारी जो मशीनरी है उसके दुरुपयोग के जद में आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन हमारे लड़कों ने, युवाओं ने प्रदर्शन किया, उन्होंने आईनी हकूक़ का इस्तेमाल किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको मिले, जो इख्तियार उनको मिले, जो फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कहा जाता है, उसके तहत वो अपनी प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कर रहे थे, और गैर कानूनी तरीके से उन्हें जो है सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये डिमांड करती है कि फौरी तौर पे सरकार को उन युवाओं को रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि अपनी आवाज़ उठाना और अपने लिए अगर कोई अत्याचार हो रहा है सोसाइटी के अंदर, या सरकार की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जो अवाम दुश्मन हों, उस पे जो है आवाज़ उठाना हम लोगों का बुनियादी कानूनी आईनी हक है। तो इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे पहली और अव्वल हमारी डिमांड यही रहेगी कि फिल वोट उन लोगों को, उन युवाओं को छोड़ देना चाहिए। और दूसरी तरफ बात जो मैं यहाँ रखना चाहूँगा, हमने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि हमारे प्रांतीय प्रधान ने ये कहा कि हमने अपने बंद कॉल जो है उसको सपोर्ट एक्सटेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दी है, क्योंकि जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का जहाँ पे जुड़ी हो, जो इश्यूज़ ऐसे हों उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पेश रहती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही कोशिश रहती है कि जहां भी कोई ऐसा मुद्दा हो जहां पे लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करती है। मैं इसका आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ देर पहले ही डिविजनल कमिश्नर और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने कोई इनको
क्योंकि जो उनको अरेस्ट किया गया है ब्रीच ऑफ पीस था इसलिए अरेस्ट किया है, अगर कोई श्योरिटी दे दे तो हम उनको इमीडिएटली छोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग, जो तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है युवा राजपूत सभा, अगर उनको अरेस्ट किया गया है उस पर भी श्योरिटी मांग रहे हैं, क्या ये उनका अगर दायित्व था तो चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और अपनी तरफ से एक्शन लेती? मतलब इनकी स्टेटमेंट को आप कैसे दें? देखिए, मैं एक बात तो यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जर्नलिस्ट हैं और आपने मुझे यकीन है कि आपने विजिट किया होगा टोल प्लाजा। क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एज जर्नलिस्ट आप मुझे बताएंगे क्या वो टोल प्लाजा वहाँ बनता है? जो हालात हैं इस वक्त, सड़क की जो हालत है और ख़ासकर जो ब्रिज जो है, अभी कुछ दिन पहले जो ब्रिज जो बह गया पूरा और उसके बाद इन्होंने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया वहाँ पे, अभी कल वो दूसरा ब्रिज भी जो है 1 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं तो ये मानता हूँ इवन के जो लखनपुर में टोल है उसके पैसे भी जो लोगों से वसूल कर रहे हैं वो भी गलत है। सरोवर वाला तो है ही गलत, क्योंकि यहाँ रोड की कंडीशन, रोड की हालत अगर आप देखेंगे तो इंसान चलना तो दूर, मैं तो समझता हूँ कि अभी गधा भी नहीं चल सकता उस रोड पे। उस पे जाके आप वसूली कर रहे हैं लोगों से, हफ्ता वसूली लोगों से जो हो रही है, ये गलत है। और सरकार को, अगर सही मायने में सरकार लोगों की भलाई के लिए सोचती है, सरकार को फिर वो डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास टोल कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन के लिए बहुत मौके आएंगे। जब आप रोड बनाएंगे कोई रोकेगा नहीं आपको। आपको अगर लगता है कि आपने अगर कोई सड़क जो आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की सहूलियात के लिए बनाई है, आप उस पर टैक्स टोल ले लीजिए जैसे बाकी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर है। मगर जब रोड की ये कंडीशन हो, ये हाल हो, तो आप टैक्स जो है वसूल करेंगे, ये टोल वसूल करेंगे, ये बहुत गलत है। और डिविजनल कमिश्नर साहब की जो स्टेटमेंट आई है, एडीजीपी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, मैं उन पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हर किसी को आईनी हक है अपनी आवाज़ उठाने का। अगर किसी की आवाज़ दबाई जा रही है, अगर किसी के साथ माशरे में कोई ज्यादती हो रही है, तो हर इंसान का, हर फर्द का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी आवाज़ जो है उठाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने राइट दिया है, एज फंडामेंटल राइट, उसे राइट मिला है कि अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है और दुनिया की कोई ताकत और हिंदुस्तान की कोई भी ताकत जो है उसे रोक नहीं सकती। और मैं इसीलिए डिमांड करता हूं कि फिलवोत उन भाइयों को जो है रिहा कर देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी सपोर्ट करती है इस वक्त उन भाइयों के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बार बार अपना बयान देते रहते हैं। उन्होंने काफ़ी समय से, हालांकि इसके हालात ख़राब थे नेशनल हाईवे के, उन्होंने कहा कि हम इसका जल्द ही करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, कोई ना कोई हल निकलने वाला, कोई ना कोई हल निकलने वाला। आज भी अभी रिसेंट जो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी है, 2 दिन का और वेट कीजिए, 2 दिन का और वेट कीजिए, सिर्फ इस तरह से कह रहे हैं। वहीं पर दिल्ली में मीटिंग होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिलहाल साफ मना कर दिया है कि कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगा। टीम जाएगी, असेसमेंट करेगी, फिर रिकमेंडेशंस अगर देगी तो करेंगे। ऐसा जब हालात चल रहे हैं कि साफ नज़र आ रहा है, मीडिया के थ्रू इतनी खबरें जा रही हैं, उसके बाद भी अथॉरिटी कहती है कि अभी हमें टाइम चाहिए, पूरी तरह असेस करेंगे, क्या कहेंगे अगर इस तरह का रवैया है? देखिए जनाब, मैं समझता हूँ और जहाँ तक मुझे समझ है, मुझे लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। वो चाहते हैं कि जितनी वसूली हो जाए उतनी उनके लिए कम है। सरकार को, अगर सरकार, क्योंकि ये रोड, आप इस वसूली को किस तरीके से लेते हैं? ये इलीगल वसूली है, तो किस तरीके से? तो इस इलीगल वसूली का आप क्या मतलब समझेंगे कि किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, इसका इस्तेमाल या तो आप लोगों को बेटर कंडीशन, बेटर सहूलियात जो है वो मुहैया की जाए, लोगों को की जाए, और उनके अगर उसके बाद अगर लोगों से अगर आप टोल ले रहे हैं तो हम समझ सकते हैं किसी हद तक कि वो जायज़ है। मगर जो हालात आज हैं उनके मुताबिक तो टोल बनता नहीं है उस जगह पे। और ख़ासकर सरकार को ये देखना चाहिए कि एक गरीब की पॉकेट से अगर वो कुछ पैसे निकल रहे हैं, हालांकि आप देखिए कि लोगों की माली हालत इतनी कमज़ोर है, और इस हाल में भी जो है सरकार की तरफ से जो सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए, एक आम इंसान को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो तो दूर दूर तक नहीं मिल रही। आप मुझे बताएं, सरकार की तरफ से फरमान जारी हो जाते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स जारी हो जाता है, कभी आप यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं। सरकार की तरफ से कब कोई ऐसा फैसला लिया गया है पिछले 5 सालों में, आप मुझे बताएं, जिससे आवाम को सहूलियात पहुंची हो? कोई भी ऐसा फैसला सरकार की तरफ से नहीं हुई जब लोग जो हैं एहतजाज करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। हर फैसले का यहाँ पर ऑलमोस्ट विरोध ही हुआ है इस तरह से। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है जनाब कि जो लोग इस वक्त दफ्तरों में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, उन लोगों को, जो आवाम है, एक आम इंसान है, उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकली उनके साथ जुड़ा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, दफ्तरों में बैठे हैं, एसी रूम्स में बैठे हैं और फैसला ले लेते हैं।
अब आम इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा है उससे उनसे कोई मतलब नहीं है। इवन कि गवर्नर साहब एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, हमको एक तवक्को थी कि चलें, बीजेपी के साथ उनका नाता था, मगर एज जब लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने यहाँ चार्ज संभाला तो मुझे ये लगा, हमें भी ये लगा कि शायद एक पॉलिटिकल आदमी समझ सकता है लोगों की परेशानियों को और यहाँ हालात जो हैं किसी हद तक सुधर सकते हैं। मगर गवर्नर साहब ने एज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उन्होंने जब कार्यकाल संभाला, उसके बाद तो मैं बोलता हूँ बद से बदतर होगी सिचुएशन। जो उनको डिसीजन लेने चाहिए थे एज पॉलिटिकल पर्सन वो नहीं ले पाए और वो वही कर रहे हैं जो नीचे उनको ब्यूरोक्रेसी उनसे करवा रही है। इस बीच में बीजेपी का जिस तरह से अभी रोल है, चुप्पी है, उसको क्या देखकर आप क्या कहें? देखिए, बीजेपी में आपने बहुत सही सवाल पूछा। यहाँ कुछ लोग थे जो जम्मू के ठेकेदार बने थे, जो ये कहते थे कि जम्मू का नैरेटिव चलेगा, जो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर का नैरेटिव भी जम्मू से ही चलेगा। आज मैं पूछता हूं उन लोगों को कि तब आप जम्मू 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 कर रहे थे, आज जम्मू कहां है? आज जब जम्मू सड़कों पे निकला है तो आप कहां हैं? आपको इस बात का जवाब देना होगा। कल तक आप जब दूसरी तंजीम में थे, ये कहते थे कि बीजेपी जो है पेट्रोनेज दे रही है, नेक्सिस है बीजेपी का इन टोल प्लाजाज के जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ नेक्सिस है। और आज जब लोग जो हैं सड़कों पे, आज वो बताएं, आज तो वो बीजेपी के अंदर हैं, आज वो बताएं कि क्या उनका भी नेक्सिस जो है वो उन लोगों के साथ है? और उनकी स्टेटमेंट अभी तक मैंने सुनने में मुझे नहीं आई है। तो ऐसे लोग जो हैं इन्हें देखना होगा, ये लोग आवाम को भी समझना होगा कि एक तरफ एक तंजीम में होते हैं तो एक स्टेटमेंट आती है, दूसरी तंजीम में जाते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट आती है। बीजेपी के हमेशा से आवे रहे हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए कभी नहीं सोचा। बीजेपी ने कभी नहीं यह सोचा कि जम्मू में खासकर जिस जम्मू की वो बात करते थे, जिस जम्मू संभाग की बात करते थे, जिस जम्मू संभाग ने 25 एमएलए जो हैं पिछली असेंबली में चुन के बीजेपी के भेजे, मैं ये समझता हूं उस जम्मू संभाग को भी बीजेपी लेके चल नहीं पाई और इस जम्मू संभाग की आवाज भी बीजेपी उठा नहीं पाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक अपनी स्टेटमेंट में कहीं एड्रेस में उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ और मैं यहाँ परमानेंट रहने वाला भी नहीं, जब जाना होगा मैं चला जाऊँगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि मैं जो काम करके जाऊँगा वो सारी आवाम यहाँ की हमेशा के लिए याद रखेगी। तो याद रख रही है आवाम। प्रॉपर्टी टैक्स इससे क्या लगता है कि आपको जिस तरह से हुए काफ़ी हालात बने हैं, जो हालात बने हैं जनाब, प्रॉपर्टी टैक्स इससे पहले नहीं था, वो याद रखा जाएगा उनको। 5 जो जमीन जो दे रहे हैं, इवन आज तो आया है कि डोमिसाइल जो यहाँ के हैं उन्हें भी मिलेगी। आप मुझे बताएं, जो लोग बाहर से आके यहाँ बसे, आज तो उनका भी डोमिसाइल बना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस किस को ये 5 मरला जो है जमीन देंगे? इसका उनको भी लीगलाइज कर दिया, उनको भी लीगलाइज कर रहे हैं। उनको तो मुफ्त में जो है 500 रुपए में तो उनको 5 मरला जगह मिल रही है, 100 रुपए पर मरला उनका रेट जो है फिक्स कर दिया सरकार ने। तो गवर्नर साहब को एज लेफ्टिनेंट गवर्नर सभी याद रखेंगे कि उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर की तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर जिस लेवल पे था, जिस स्टेज पे था, आज मैं समझता हूं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर की हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। आखिरी मैं आपसे पूछूंगा कि इस समय हालांकि सबने, हर तंजीम ने जो है सपोर्ट की है इस कल के जम्मू बंद कॉल को लेकर, फिर भी सरकार ने कुछ तंजीमों को जो है अपने फिलहाल उनको अपने कब्जे में लिया हुआ है, उनकी तरफ से खुल के कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। उसमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट फिलहाल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, ट्रांसपोर्ट की ही वजह से जो है एक बड़ा सफल होती है कोई भी कॉल, उसकी तरफ से आई है कि हम 31 से करेंगे, यानी कि कल की जम्मू बंद कॉल को लेकर एलजी साहब ने किसी न किसी तरह से उसको विफल करने का, अनसक्सेसफुल करने का कोई तरीका निकाल दी है। देखिए, वाजी साहब तो कोशिश करेंगे कि उनका नाम जो है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे, जितने लोग सड़कों पे उतरेंगे, जितने लोग जो है इस सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उतना ही तकलीफ जो है एलजी साहब को पहुंचेगी और वो ज़रूर कोशिश ये करेंगे कि उनका नाम जो है ख़राब ना हो। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को कहूँगा कि जनाब, आप बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, आप सियासी हालात को समझिए और यहाँ पे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए आपकी पहल होनी चाहिए। आप, क्योंकि आप एज गवर्नर यहाँ जरूर काम कर रहे हैं, मगर गाजीपुर आपको याद कर रहा है आज भी। मुझे पता है कि आपने 2024 का इलेक्शन गाजीपुर से ही लड़ना है और वहाँ आप एज पॉलिटिकल पर्सन ही वापस जाएंगे, मगर आपको उससे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं उनके चुने हुए नुमाइंदे चुनने का जो है राइट उन्हें वापस दे दूँ।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से कोई मैसेज? हालांकि उन्होंने कल के लिए फिलहाल कॉल नहीं। देखिए, ये उनका पर्सनल एक फैसला है, ज़ाती फैसला है। मैं इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ एक जम्मू सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस वक्त एक स्टेज पे आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी कॉल जो है वो बंद कॉल के लिए अपना जो समर्थन दे दिया है, तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को भी ये चाहिए कि वो भी अपना समर्थन